राम। जय राम जी की भाई। भगवान का कहने का तात्पर्य ये है कि पवित्र परमात्मा का नाम, रूप, लीला, धाम, स्मरण, कीर्तन, जप, ज्ञान आदि जो है सब पवित्र हैं। अर्थात भगवत संबंधी जो कुछ भी है वह सब महान पवित्र है और प्राणी मात्र को पवित्र करने वाला है। तो भगवान ने बताया कि जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान वो यही है कि संसार सहित सब कुछ ब्रह्म है, दूसरा है ही नहीं। ये सर्वश्रेष्ठ है, इससे समक्ष जो है कोई दूसरी वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई घटना, कोई परिस्थिति आदि है ही नहीं। यह श्रेष्ठता की आखिरी हद है कि परमात्मा हमारे अंग संग है और हम जो है बार बार उसको भूल जाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जब उसकी ये स्थिति हो जाती है, क्योंकि इस विद्या से मेरा भक्त जो है वो सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, इतना श्रेष्ठ हो जाता है कि मैं भी उसकी आज्ञा का पालन करता हूँ। इस विज्ञान सहित ज्ञान को जानकर जो मनुष्य इसका अनुभव कर लेते हैं उनके लिए भगवान कहते हैं कि वे मेरे में हैं और मैं उनमें हूँ। अर्थात वो मेरे में तल्लीन होकर मेरा ही स्वरूप बन जाते हैं। इसका फल भी प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस बात को जितना जानेगा वह उतना ही अपने में विलक्षणता का अनुभव करेगा। इस बात को जानते ही परम गति प्राप्त हो जाती है। ये इसका जो है प्रत्यक्ष फल है। जैसे आपको याद आता है, आपके सारे झंझट रगड़े तेरा मेरा सब खत्म हो जाता है। उसी पल, उसी क्षण कुछ बचता नहीं है, सिर्फ अपने पे हंसी आती है कि मैं बार बार क्यों पकड़ लेता हूँ बाहर। जय राम जी। मर्यादा राम सी और प्रेम श्याम सा। बस उसके बाद वो सब अपना जो अपने मान्यताएं, जो झंझट पकड़े होता है, उन सबको उतार के फेंक देता है और संतुष्ट हो जाता है कि जिस परमात्मा को मैं ढूंढ रहा था वो तो मेरे अंग संग ही है। तो ये धर्म में है। परमात्मा का लक्ष्य होने पर निष्काम भाव पूर्वक जितने भी कर्तव्य कर्म किए जाएंगे वे सब के सब धर्म के अंतर्गत आ जाते हैं। अतः यह विज्ञान से ज्ञान सभी धर्मों से परिपूर्ण है। अब किसको पूजे और किसको मनाए? परमात्मा तो सामने जब नजर आ जाता है तो फिर वो इधर उधर उसका भटकना बंद हो जाता है। उसको किसी से राग नहीं होता, किसी से द्वेष नहीं होता है। उसके लिए कोई बुरा नहीं है और कोई सिर्फ ये मेरा है ऐसा नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। दूसरे अध्याय में जो है भगवान ने अर्जुन को कहा है कि इस धर्म में युद्ध के सिवाय क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई श्रेयकर साधन नहीं है। दूसरे अध्याय के जो है 31वें श्लोक में इससे यही सिद्ध होता है कि अपने वर्ण, आश्रम आदि के अनुसार शास्त्र विहित जितने भी कर्तव्य कर्म हैं वे सभी धर्म में हैं। इसके सिवाय भगवत प्राप्ति के जितने साधन हैं और भक्तों के जितने लक्षण हैं उन सब का नाम भगवान ने धर्म अमृत जो है रखा है 12वें अध्याय के 20वें श्लोक में। अर्थात ये सभी भगवान की प्राप्ति कराने वाले होने से धर्म में है। इसमें कभी किंचित मात्र भी कमी नहीं आती, इसलिए यह अविनाशी है। ऐसा नहीं कि आज आपने अब देखा फिर अगली बार देखने लगे तो कोई भगवान वहाँ कम हो गए। बस याद ही राम है।
सब कहते हैं कि उन्होंने आज आखिरी श्वास लिया, आज अंतिम श्वास ली। बस चलते चलते उनकी सांस बंद हो गई। पर जब चल रही है तो हम उस श्वास पे हमारा ध्यान रहता है, या हमारा ध्यान उस श्वास के ऊपर जो कपड़े हैं, चमड़े, उनमें अटके होते हैं, या ध्यान हमारा श्वास पे होता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। अगर ध्यान सांस पे रहेगा तो ये समझ में आता है कि जो मैं हूं वो सामने भी है। हम नाम रूप में अटक जाते हैं और जो है सत परमात्मा को हम छोड़ देते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि याद ही राम है। ये करने में बहुत सुगम है। पत्र पुष्प फल जल आदि चीज़ों को भगवान की मानकर भगवान को ही देना कितना सुगम है। चीज़ों को अपनी मानकर भगवान को देने में भगवान जो है उनको अनंत गुना करके देते हैं, और उनको भगवान का ही मानकर भगवान के अर्पण करने से जो है भगवान अपने आप को ही दे देते हैं। इसमें क्या परिश्रम करना है? इसमें तो केवल अपनी भूल मिटानी है। मैंने जो परमात्मा को दूसरी जगह माना हुआ था, और संसार अलग है, परमात्मा अलग है। प्रकृति परमात्मा के बिना रह नहीं सकती। जैसे सूर्य और सूर्य की किरण, परमात्मा और ये प्रकृति, ये दो नहीं है, ये एक है। हम और हमारी शक्ति एक है, उसको अलग नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही ये जो संसार सामने दिखाई दे रहा है, सब रूप परमात्मा के हैं। जब ये पूरी तरह से शुद्ध बात समझ में आ जाती है तो वहाँ से जो है जीवन में आनंद व्याप्त होता है। आनंद हमारा तभी जाएगा जब मैं अलग हूँ और ये अलग है। तभी मेरा ध्यान चमड़े की तरफ जाएगा, तभी मेरा ध्यान किसी और की तरफ जाएगा, तभी मैं राग द्वेष कर पाऊंगा जब मैं द्वैत देखूंगा। बिना दूसरा देखे कुछ भी होता नहीं वहाँ। हर चीज पे प्रेम आएगा, हर चीज सब एक ही है। राम। मेरी प्राप्ति सुगम है, सरल है, क्योंकि मैं सब देशों में हूँ तो यहाँ भी हूँ, सब काल में हूँ तो अभी भी हूँ। जो कुछ भी देखने, सुनने, समझने में आता है उसमें मैं ही हूँ। भगवान कह रहे हैं जितने भी मनुष्य हैं उनका मैं हूँ और वो मेरे हैं, परंतु मेरी तरफ दृष्टि ना रखकर प्रकृति की तरफ दृष्टि रखने से वे मुझे प्राप्त ना होकर बार बार जन्मते मरते रहते हैं। फुल एंड फाइनल बात बता रहे हैं भगवान। चमड़े को पकड़ लेते हैं, नाम रूप को पकड़ लेते हैं, मेरी तरफ से ध्यान हटा देते हैं कि मैं ही हूँ सब रूपों में। वो अहम, या तो पैसा पैसा, या चमड़ा, और या फिर मान पाने की चाह। वो तीन कुंडे बंधे हुए हैं। अज्ञानी पुरुष बार बार पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। मैं अलग हूँ, ये अलग है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो खत्म ही नहीं हो रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझे ढूंढना नहीं था। कोई मक्का ढूंढे, कोई काशी ढूंढे, वो तो घट घट का वासी, उसको कहाँ ढूंढे? ढूंढने की जरूरत क्या है? पर सुनने के बाद, समझने के बाद भी फिर भी जो है व्यवहार में हम नहीं लाते, क्योंकि हमने भगवान को दूर रखा है। क्योंकि दूर ही ठीक है, दूर ही ठीक है। अगर पास आ जाए तो कि भाई जाके मंदिर में पूजा है कि मंदिर में ही रहो, साथ आ जाए तो बड़ा पंगा पड़ेगा, क्योंकि फिर जीवन बदलना पड़ेगा। अगर मुझे ये याद रहेगा कि परमात्मा मुझे हरदम देख रहा है, फिर मेरे से गलत काम होगा नहीं, कर नहीं पाऊंगा। तो भगवान इसलिए मंदिर में बिठा दिया, मस्जिद में बिठा दिया, गुरुद्वारे में बिठा दिया, चर्च में बिठा दिया। वहाँ बैठे रहो, आएंगे सुबह शाम, या हफ्ते 10 दिन में गलती हो जाएगी, माफ़ी मांग के चले जाएंगे, वहाँ ठीक हो। अब सब में देखेंगे तो बात खराब हो जाएगी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। माता पिता चले गए, फोटो लगा लिया, फिर उनका जो है वाह जी वाह, वो तो बहुत अच्छे थे, वो ऐसा बोलते थे, वो ऐसा बोलते थे।
जीते जी वाले को पूछते नहीं, जीते वाले को पूछते नहीं, मरने के बाद फोटोएं रखते हैं, कभी उधर लगा के उधर लगा के चंदन की माला लगाएंगे। गणेश जी को चूहे को पूछते हैं, और चूहा अगर घर में आ जाए तो दे डंडा, दे डंडा, दे डंडा। सांप को दूध पिलाते हैं, घर में सांप निकल जाए, दे डंडा। जय राम जी की बोलना पड़े। बस ये प्रीतात्मक प्रीति करते हैं, फोटो में रहो, वहां रहो, ठीक है, बस पास नहीं चाहिए। तो परमात्मा कह रहे हैं कि वो मेरा साधक मुझे हर जगह पे, हर एक वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति में देखता है, मैं हूँ वहाँ पे। तो भगवान उसका परिचय दे रहे हैं अपना, कि मैं नाम रूप में मत देख, मैं सब में हूँ। तो कह रहे कि भक्त जो है, जो अज्ञानी है, वो मेरे राम नाम रूप में फंसा हुआ है, और ज्ञानवान जो है वो जो है हर जगह, हर शय में मेरे दर्शन कर रहा है। तो दर्शन का फल भगवान बता रहे हैं कि आपको फिर किसी से राग और द्वेष नहीं होगा, प्रेम आएगा हर चीज पे, हर चीज पे प्रेम आएगा। फिर जड़ जैसा कुछ दिखेगा नहीं। बिना साकार के निराकार को कैसे देखेंगे, और बिना निराकार के साकार हो नहीं सकता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। तो पूरे का पूरा परमात्मा है। अब वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, जो करेगा वो भरेगा, जो करेगा वही भरेगा, दूसरे को नहीं भरना है कि करेगा कोई भरेगा कोई, ऐसा नहीं है, भरेगा वही। अपना अपना रोल कर रहे हैं, मेला लगा हुआ है, अब सब अपने अपने नाटक में लगे हैं, जो करेगा वो भरेगा। परमात्मा को भगवान के नाम पे अध्यात्म को ड्रामा करना ये अच्छी बात नहीं है। दिल में प्रेम है नहीं, पीछे से दूसरे की बुराई कर रहे हैं, पीछे से उसके बारे में कुछ कुछ बोल रहे हैं, मुंह पे उसको प्रेम कर रहे हैं। मुंह पे सलाम, पीछे बदनाम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि अज्ञानी जो है उसका भगवान कहीं और रहता है, और ज्ञानवान का जो है वो हर घट हर शय में परमात्मा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। मेरी प्राप्ति सुगम है, सरल है, क्योंकि मैं सब देशों में हूँ, मैं सब काल में हूँ। जो भी तेरे देखने, सुनने, समझने में आता है, उनमें मैं ही हूँ। मेरी तरफ दृष्टि ना रखकर प्रकृति की तरफ दृष्टि रखने से वे मुझे प्राप्त ना होकर बार बार जो है वो जन्मते मरते रहते हैं। 5 इंद्रियां हैं, ये जीभ, आंखें, नाक, कान, त्वचा और जननांग। 5 इंद्रियां एक ना एक जगह फंसा हुआ है। किसी को खाने खाओ खाओ खाओ, किसी को देखने का, किसी को सूंघने का, किसी को सुनने का, किसी को स्पर्श करने का। 5 ज्ञान इंद्रियां कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी अटकी हुई है। कोई कोई 5 में अटका है, कोई एक आध में अटका है। अटका सब हुआ संसार में। एक बड़ी भी है, बाकी थोड़ी थोड़ी है सब। जय राम जी की बोल। और वो कब होगा? जब तक मैं सामने दूसरा नहीं देखूंगा, तब तक जो है संसार को भोगा नहीं जा सकता है। परमात्मा ही अन्न बने हैं, परमात्मा ही जल बने हैं, परमात्मा ही वायु प्राण रूप में मेरे भीतर आ रहे हैं। मेरे लिए परमात्मा कितने रूप धारण किए हैं। तो परमात्मा को भोग वस्तु, अज्ञानी में भोग वस्तु बनाते हैं, ज्ञानवान जो है जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अब वो सामने वाले को पता है या नहीं पता है, ये प्रॉब्लम उसका है। हम ही को पढ़ते करते कितना समय हो गया, नहीं हो पा रहा है। दूसरे का दोष क्या है? जाने वो ही जिसे दे ही जनाई, जाने तुझे वो तो ही हुई जाई। जब तक परमात्मा का कृपा नहीं होगा तब तक ये बात समझ में नहीं आती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। बस होती है तो होती है, जिसमें होती है होती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। राम तो मौन रहे,
परमात्मा का आपके हृदय में वास है। राम सब में है, सबके दिल में समाया हुआ है। विश्वास हो जाए, श्रद्धा हो और विश्वास हो जाए तो परमात्मा प्रकट है। श्रद्धा ना हो, विश्वास ना हो तो जन्मों जन्मांतर की यात्रा कोल्लू के बैल की तरह बस चलती ही रही, चलती ही रही, चलती रही। वो अनंत जो है ऐसा है, ऐसा बस उसके अंदर घूम रहे हैं, जन्मों जन्म से जन्मों जन्म, ना कहीं आना ना कहीं जाना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। उनको लगता है कि बस सब कुछ बुद्धि का विषय है, बुद्धि के विषय से बाहर कुछ भी नहीं है। पर कोई है जो बुद्धि को भी चेतनता दे रहा है। बुद्धि जड़ है, उस जड़ को चेतनता कहाँ से प्राप्त हो रही है, ये जानने की तैयारी नहीं है कि बुद्धि कहाँ से चल रही है, कैसे चल रही है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। वो चेतनता, वो तुम्हारा प्राण, वो तुम्हारा अपना स्वरूप, जैसा तुम्हारे में है ऐसा सब में है। तो जब तक हमारे व्यवहार में परमात्मा नहीं आएगा तब तक हलचल होती रहेगी, कभी कोई रोक नहीं सकता, चाहे कुछ भी कर ले, चलती रहेगी। आनंद जीवन में उन्हीं के देखा जिनके जीवन में परमात्मा, व्यवहार में परमात्मा है, परमात्मा के संग व्यवहार कर रहे हैं, चमड़े के साथ नहीं, नाम रूप के साथ नहीं। अज्ञानी के लिए नाम रूप ही है बस, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये अच्छे हैं, ये अच्छे नहीं हैं, ये अज्ञान की पहचान है। परमात्मा के लिए कौन अच्छा कौन बुरा हो तो साक्षी है, वो साक्षी है, वो कुछ नहीं कह रहा है किसी को, बस वो देख रहा है, जो कर रहा है वो तुझे भरना है, बस तैयार रहना, करने में तू आजाद, देने में वो आजाद। जो करेंगे वो 1000 गुना बढ़ के मिलेगा, नियम है। जो करेंगे, अच्छा करेंगे अच्छा आएगा लौट के, बुरा करेंगे बुरा आएगा लौट के, हमारे बीज बोए हैं। इसलिए मनुष्य जन्म में हम इस आवागमन को रोक सकते हैं। रोकने का तरीका भगवान बता रहे हैं कि ये करने में बहुत सुगम है, क्योंकि ये स्वतः प्राप्त है, सब कुछ परमात्मा ही है, इसमें कोई परिश्रम नहीं है, ये तो सिर्फ केवल स्वीकृति है। कर्म योग की दृष्टि से जो वस्तु अपनी नहीं है प्रत्युत दूसरों की है, उसको जो है दूसरों की सेवा में लगाने में क्या जोर आता है। ज्ञान योग की दृष्टि में अपने आप में स्थित होने में क्या जोर आता है, और भक्ति की दृष्टि से जो अपना है उसकी तरफ जाने में क्या जोर आता है। ये सब काम सुखपूर्वक होते हैं। वास्तव में अविनाशी और अंतिम तत्व यही है, इससे आगे कुछ नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ऐसा बता रहे हैं। हे परम तप, इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा ना रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त ना होकर मृत्यु रूप संसार के मार्ग में लौटते रहते हैं, अर्थात बार बार जन्मते मरते रहते हैं। भगवान बता रहे हैं कि मैं संसार मेरा शरीर है, जो मुझे उसमें व्यवहार में नहीं देख के मुझे दूसरा देखते हैं, वो जो है बार बार संसार में जो पैदा हो गया वो मरना बाकी, जो मर गया वो पैदा होना बाकी है। चल चक्र में पड़ रहे हैं बस। करम धर्म 2 तरह का होता है, एक स्वधर्म और एक परधर्म। मनुष्य का जो अपना स्वतः सिद्ध स्वरूप है वह उसके लिए स्वधर्म है, और प्रकृति तथा प्रकृति का कार्य मात्र जो है उसके लिए परधर्म है। पीछे के 2 श्लोकों में भगवान ने जिस विज्ञान से ज्ञान को कहने की जो प्रतिज्ञा की
और राज विद्या आदि 8 विशेषण देकर जिसका बड़ा महात्म्य बताया, उसी को यहाँ भगवान जो है धर्म कह रहे हैं। इस धर्म के महात्म्य पर जो है श्रद्धा ना रखने वाले, अर्थात उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों को सच्चा मानकर उन्हीं में रचे पचे रहने वाले मनुष्य को यहाँ अश्रद्धाना भगवान कह रहे हैं। जो पैदा हुआ है और एक बार मर जाएगा, जो भी चीज पैदा हुई है और खत्म हो जाएगी, जो उसमें रचे बसे हुए हैं, भगवान उनके लिए कह रहे हैं कि ये श्रद्धावान है। यह एक बड़े आश्चर्य की बात है कि मनुष्य अपने शरीर को, अपने कुटुंब को, अपनी धन संपत्ति को, वैभव को निसंदेह रूप से उत्पत्ति विनाशशील और प्रतिक्षण परिवर्तनशील जानते हुए भी उन पर विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं, उनका आश्रय लेते हैं। वे ऐसा विचार नहीं करते कि इन शरीर आदि के साथ हम कितने दिन रहेंगे और ये हमारे साथ कितने दिन रहेंगे। श्रद्धा तो सब धर्म पर होनी चाहिए थी, पर हो गई पर धर्म पर। पता नहीं कितनी मम्मियाँ, कितने पापे, कितने भाई, कितने भ्राते, कितनी बहनें, कितनी पत्नी, कितने बच्चे, करोड़ों करोड़ों बार जन्म लिए, तो सब बार जब पूरा एक पैकेज आता है साथ में, जयराम जी की बोलना पड़ेगा, पूरा पैकेज आता है साथ में, सब टटक, ये कौन से ताऊ जी है, कौन से ये बुआ जी है, कौन से तो ये पूरा पैकेज, मामा नानी, पूरा पैकेज आता है। लो जयराम जी की बोलना पड़ेगा। हर बार पता नहीं कितने करोड़ों करोड़ों जन्मों जन्मांतर सब देता है भगवान अट करने के लिए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा भाई। भगवान कहते हैं कि सब देश में, सब काल में, संपूर्ण वस्तुओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में सदा सर्वदा विद्यमान, सबको नित्य प्राप्त, मुझे प्राप्त ना करके मनुष्य मृत्यु रूप संसार के रास्ते में लौटते रहते हैं। कई जन्म गए तो मरना बाकी रहता है और मर गए तो जन्मना बाकी रहता है। ये जिन योनियों में जाते हैं उन्हीं योनियों में ये अपने को स्थित मान लेते हैं। अर्थात मैं शरीर हूँ ऐसी अहमता और ये शरीर मेरा है ऐसी ममता ये कर लेते हैं। परंतु वास्तव में उन योनियों से भी उनका निरंतर संबंध विच्छेद होता रहता है। किसी भी योनि के साथ इनका संबंध टिक नहीं सकता। देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि से भी इनका निरंतर विच्छेद होता रहता है। अर्थात वहां भी ये हरदम निवृत्त हो रहे हैं। अर्थात वहां से भी ये हरदम निवृत्त होकर लौट रहे हैं। ये किसी के साथ हरदम रह नहीं सकते। ऐसे ये ऊर्ध्व गति में अर्थात ऊंची से ऊंची भोग भूमियों में चले जाएं तो भी वहां से इनको लौटना ही पड़ेगा। भगवान ने 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में ऐसा बताया है। और 8वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी और 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में भी इसके ऊपर भगवान ने चर्चा किया है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि मेरे को प्राप्त हुए बिना ये मनुष्य जहाँ कहीं भी जाएंगे वहाँ से जो है इनको लौटना ही पड़ेगा, यानी बार बार जन्मना और मरना ही पड़ेगा। अब मरने के बाद कहीं जाएंगे तो लौट के भी आएंगे। किसी को कहाँ जाना है, किसी को कहाँ जाना है, जो थे वहाँ तो रुकना नहीं है। यदि चले गए तो वापस आएंगे। अब जो जागा वो तो कण कण में जन जन में अपने को पाया उसने, ना कहीं आना है ना कहीं जाना है, सदा सदा से अपना यही ठिकाना है। जो जागा उसका तो आना जाना खत्म हो गया। अब ये गए हैं तो वापस भी आएंगे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जो जाता है वो वापस आता है, जो जाएगा नहीं आएगा कहाँ से। जयराम जी की बोलना पड़ेगा भाई।
मृत्यु संसार वर्तमान कहने का मतलब ये है कि इस संसार के रास्ते में मरना ही मरना है, विनाश ही विनाश है, अभाव ही अभाव है, अर्थात जहाँ जाएंगे वहाँ से लौटना ही पड़ेगा। इसी बात को भगवान ने 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में मृत्यु संसार सागरात कहा है, अर्थात ये संसार मौत का ही समुद्र है, इसमें कहीं भी स्थिरता से टिक नहीं सकते। आप एक पलक झपकने के बाद दूसरी पलक में आप मर चुके हो। आपके शरीर में इतनी तेजी से परिवर्तन, इतने सारे अणु परमाणुओं में वो हो रहा है कि कई कई पल में वो मर रहे हैं और नए बन रहे हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा भाई। ये मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। भगवान ने कृपा करके संपूर्ण कर्म फलों का, जो कि सत्य असत योनियों के कारण है, स्थगित करके मुक्ति का अवसर दिया है। ऐसे मुक्ति के अवसर को प्राप्त करके भी जो जीव जन्म मरण के परंपरा में चले जाते हैं, उनको देखकर भगवान पश्चाताप करते हैं कि मैंने अपनी तरफ से इनको जन्म मरण से छूटने का पूरा अवसर दिया था, पर ये उस अवसर को प्राप्त करके भी जन्म मरण में जा रहे हैं। केवल साधारण मनुष्यों के लिए ही नहीं, प्रत्युत महान आसुरी योनियों में पड़े हुए जीवों के लिए भी भगवान पश्चाताप करते हैं कि मेरे को प्राप्त किए बिना ही ये अधम गति में जा रहे हैं। माम प्राप्ते कुंते ततो यतन धमा गति। 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने इसके ऊपर चर्चा किया है। अप्राप्य माम यानी मेरे को प्राप्त ना होकर, इन पदों से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य मात्र को भगवत प्राप्ति का अधिकार मिला हुआ है, इसलिए मनुष्य मात्र भगवान की ओर चल सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में माम प्राप्त हुए पद में भी ये सिद्ध होता है कि आसुरी प्रकृति वाले भी भगवान की ओर चल सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गीता जी ने कहा है कि दुराचारी से दुराचारी भी भक्त बन सकता है, धर्मात्मा बन सकता है और भगवान को प्राप्त कर सकता है। 9वें अध्याय के जो है 30वें से 31वें श्लोक पर जो है इसमें आगे चर्चा होगा इसके ऊपर। तथा पापी से पापी भी ज्ञान के द्वारा संपूर्ण पापों से तर सकता है। ये 4थे अध्याय के 36वें श्लोक में भगवान ने ऐसा बताया है। गीता यानी गीत, गीत भगवान का गाना, भगवान ने गाया है अपने में रह के। ये एक शहर था, उसके चारों तरफ बड़ी ऊंची दीवार थी। शहर के बाहर निकलने का बस एक ही दरवाजा था। एक जो है सूरदास यानी अंधा शहर से बाहर निकलना चाहता था। वह एक हाथ से लाठी का सहारा और एक हाथ से दीवार का सहारा लेते हुए चल रहा था। चलते चलते जब बाहर जाने का दरवाजा आया, तब उसके माथे पर खुजली आई। वह एक हाथ से खुजलाते और एक हाथ से लाठी के सहारे चलता रहा तो दरवाजा निकल गया और उसका हाथ फिर दीवार पर लग गया। इस तरह चलते चलते जब दरवाजा आता तब खुजली आती। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। खुजलाने के लिए वह हाथ माथे पर लगाता, तब तक दरवाजा निकल जाता। इस प्रकार वह चक्कर ही काटता रहा। ऐसे ही ये जीव जो है स्वर्ग नरक 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। उन भोग योनियों में ये जो है स्वयं छुटकारा नहीं पा सकता, तो भगवान कृपा करके जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए उसको ये मनुष्य शरीर देते हैं। परंतु मनुष्य शरीर पाकर उसके मन में फिर खुजली शुरू होती है भोगों की, जिससे वह परमात्मा की तरफ ना जाकर सांसारिक पदार्थों का संग्रह करना और पदार्थों में सुख लेने में लगा रहता है। ऐसा करते करते ही वह मर जाता है। पुनः स्वर्ग नरक आदि योनियों के चक्कर में पड़ जाता है।
इस प्रकार वह बार बार उन योनियों में लौटता रहता है। यह मृत्यु रूप संसार मार्ग में लौटना है। ये जीव साक्षात परमात्मा का अंश है, अतः परमात्मा ही इस जीव का असली घर है। जब ये जीव उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तब उसको अपना असली घर स्थान जो है वो प्राप्त हो जाता है। फिर वहाँ से इसको लौटना नहीं पड़ता, अर्थात गुणों के परवश होकर फिर जन्म मरण लेना नहीं पड़ता है। इसको गीता जी में जगह जगह पर ऐसा बताया है। 4 अध्याय के 9वें श्लोक में, 8वें अध्याय के 21वें श्लोक में, 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में, 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में और 4थे छंदोपनिषद में भी आया है। ये जो है इसके ऊपर नाचा पुनर्वर्ती नाचा पुनर्वर्ते छंदोपनिषद में भी आया है। प्राय लोगों के भीतर जो है ये बात जची रहती है कि हम तो जो है संसारी हैं, जन्मने मरने वाले हैं, यहाँ ही रहने वाले हैं इत्यादि। पर ये बात बिल्कुल गलत है। कारण कि हम सभी परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा की जाति के हैं, परमात्मा के साथी हैं और परमात्मा के धाम के वासी हैं। हम सभी इस संसार में आए हैं, हम संसार के नहीं हैं। कारण कि संसार के सब पदार्थ जड़ हैं, परिवर्तनशील हैं, जबकि हम स्वयं जो है चेतन हैं और हमारे में स्वयं में कभी परिवर्तन नहीं होता। अनेक जन्म होने पर भी हम स्वयं नित्य निरंतर वे ही रहते हैं। 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में, और जो के त्यों ही रहते हैं। संसार के साथ हमारा संयोग और परमात्मा के साथ हमारा वियोग कभी हो ही नहीं सकता। हम चाहे स्वर्ग में जाएं, चाहे नरक में जाएं, चाहे 84 लाख योनियों में जाएं, चाहे मनुष्य योनि में जाएं, तो भी हमारा परमात्मा से वियोग नहीं होता। परमात्मा का साथ नहीं छूटता। परमात्मा सभी योनियों में हमारे साथ रहते हैं, परंतु मनुष्यतर योनियों में विवेक की जागृति ना रहने से हम परमात्मा को पहचान नहीं सकते। परमात्मा को पहचानने का मौका तो इस मनुष्य शरीर में ही है। कारण कि भगवान ने कृपा करके इस मनुष्य को ऐसी शक्ति, ऐसी योग्यता दी है कि जिससे वह सत्संग, विचार, स्वाध्याय आदि के द्वारा विवेक जागृत करके परमात्मा को जान सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि इन प्राणियों को मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ तो मेरे को प्राप्त हो ही जाना चाहिए, और हम भगवान के ही हैं और भगवान ही हमारे हैं, ये बात उनकी समझ में आ ही जानी चाहिए। परंतु ये इस बात को ना समझकर, मेरे पर श्रद्धा विश्वास ना करके, मेरे को प्राप्त ना होकर संसार रूपी मौत के मार्ग में पड़ गए हैं। ये बड़े दुख की और आश्चर्य की बात है। क्या करें? संसार में आना, 84 लाख योनियों में भटकना, ये हमारा काम नहीं है। ये देश, गांव, कुटुंब, धन, पदार्थ, शरीर आदि हमारे नहीं है और हम इनके नहीं हैं। ये देश आदि सभी अपराप्रकृति हैं और हम पराप्रकृति हैं, परंतु भूल से हमने अपने को यहाँ का रहने वाला मान लिया है। इस भूल को मिटाना चाहिए, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के धाम के हैं, जहाँ से लौट कर नहीं आना पड़ता, वहाँ जाना हमारा खास काम है। जन्म मरण से रहित होना हमारा खास काम है। परंतु अपने घर जाने को, खुद की चीज को कठिन मान लिया है, उद्योग साध्य मान लिया है। वास्तव में ये कठिन नहीं है। कठिन तो संसार का रास्ता है, जो कि नया पकड़ना पड़ता है। नया शरीर धारण करना पड़ता है, नए नए कर्म करने पड़ते हैं, और कर्मों के फल भोगने के लिए नए नए लोकों में, नई नई योनियों में जाना पड़ता है। भगवान की प्राप्ति तो सुगम है, क्योंकि भगवान सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है,
सब व्यक्तियों में है, सब घटनाओं में है, सब परिस्थिति में है और सभी भगवान में है। हम हरदम भगवान के साथ हैं और भगवान हरदम हमारे साथ हैं। हम भगवान से और भगवान हमारे से कभी अलग हो ही नहीं सकते। इसका तात्पर्य ये है कि हम यहाँ के जन्म मृत्यु वाले संसार के नहीं हैं। ये हमारा देश नहीं है, हम इस देश के नहीं हैं। यहाँ की वस्तुएं हमारी नहीं हैं, हम इन वस्तुओं के नहीं हैं। हमारे ये कुटुंबी नहीं हैं, हम इन कुटुंबियों के नहीं हैं। हम तो केवल भगवान के हैं और भगवान ही हमारे हैं। तो पूर्व श्लोक में जो भगवान ने विज्ञान से ज्ञान की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य इससे लाभ नहीं उठाते, प्रत्युत नाशवान भोगों को महत्व देकर उन्हीं में लगे रहते हैं। इसलिए वे भगवान को प्राप्त न होकर बार बार जन्मते मरते रहते हैं। स्वतः प्राप्त अमरता का रास्ता छोड़कर मृत्यु के रास्ते पे चलते रहते हैं। क्या किया? 84 लाख योनियों के कपड़े खरीदे। मनुष्य जन्म में आपने क्या किया? 84 लाख योनियों की ड्रेस शॉपिंग किया मॉल में। जय राम जी की बोल। छोटा काम नहीं है। ये कहने का तात्पर्य ये है कि हमें जो है मौका दिया था भगवान ने, अपनी प्राप्ति का। मनुष्य जो है भगवत प्राप्ति के नजदीक आ गया था, पर श्रद्धा ना होने के कारण वह भगवान की प्राप्ति ना करके संसार में ही घूमता रहता है। जो नित्य विद्यमान है उसको ना मानकर वह जो एक क्षण भी नहीं टिकता उसको मानता है। उसका अंतःकरण इतना अशुद्ध होता है कि भगवान का प्रत्यक्ष प्रभाव देखकर भी उस पर श्रद्धा नहीं करता। जैसे सत्संग कीर्तन आदि में प्रत्यक्ष लाभ दिखने पर भी वह उसमें विशेषता से नहीं लगता। किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु होने पर या अन्य कोई घटना घटने पर उसको संसार से वैराग होता है, फिर भी वह उसमें स्थिर नहीं रहता। राम, जय राम जी की भाई। जिनकी बुद्धि तामसी होती है, अशुद्ध होती है, उनको सब उल्टा ही उल्टा दिखाई देता है। ये भी खराब है, वो भी खराब है, ये भी खराब है। तो एक जो है अपना व्यवहार करते हुए, चींटी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो, हर चीज में अपने आप को देखता हुआ आनंद में रहता है। अज्ञानी सुनता है, एरता है, करता है, फिर वहीं अटकता है। और ज्ञानवान जो है उसका अंधविश्वास और ये अल्प विश्वास और ये जितने उसने लादे होते हैं वो सब फेंक के फारिग हो जाता है। राम। राम। ज्ञान किसको होता है? वो हमारा अस्तित्व, वो हमारा होनापन,